Hello guys, let's see what is latent heat. So latent heat is the energy which has to be supplied to change the state of a substance without change in temperature. तो latent heat एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी सबस्टेंस की स्टेट को चेंज कर देती है, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। देखिए, समझने में बहुत अजीब है कि एनर्जी हम किसी को दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसलिए लेटेंट हीट को हिडन एनर्जी या हिडन हीट ही बोला जाता है, छिपी हुई जो दिखती नहीं है, क्योंकि दिखेगी कब, जब टेम्परेचर में चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर में चेंज तो होता ही नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, लेटेंट हीट दो टाइप्स की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन को मतलब मेल्टिंग भी बोलते हैं। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है? ये होता है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो ऐसी हीट जो 1 किलो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे लेकिन कोई भी टेम्परेचर में चेंज ना आए, ऐसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, एग्जांपल के लिए जो आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब मेरे पास अगर कोई आइस है, ध्यान से सुनिए, आइस है तो आइस के पार्टिकल्स क्या होंगे? सॉलिड फॉर्म में। तो आइस के पार्टिकल्स कैसे होंगे? पास पास होंगे। तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब शुरुआत में ये इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, 3.34 10⁵। ये आइस पूरी इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। इतनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हुआ इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जितनी भी हीट इसने एब्जॉर्ब की वो पूरी की पूरी इसकी स्टेट को चेंज करने में यूज हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो गई, पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। ठीक है, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब लेटेंट हीट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है m इंटू एल। तो जितनी भी एनर्जी इसने ये एब्जॉर्ब की है, ये 1 kg आइस ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है तभी वाटर में कन्वर्ट हो पाया। अब मान लीजिए अगर 2 kg आइस हुई तो 2 kg आइस होगी तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही हो जाएगी 3.34 10⁵। तो इतनी लेटेंट और हीट चाहिए होगी उस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नाउ सिमिलर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होता है? 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो जितनी हीट लगेगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? थोड़े से दूर दूर होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा दूर होंगे, आइस से ज़्यादा दूर दूर होंगे। बट वाटर का टेम्परेचर आपको पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ता। ये उसी टेम्परेचर पे थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके जो होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, इतनी 1 kg वाटर इतनी हीट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। तो यही छिपी हुई एनर्जी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बात इसमें यह है कि लेटेंट हीट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता, ये केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो ध्यान रखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई इसीलिए पार्टिकल्स का कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज होता ही नहीं है। तो इसलिए लेटेंट हीट इज अ काइंड ऑफ हिडन एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता था? Q इक्वल्स टू एम एल। एम इज मास ऑफ, आप चाहे सॉलिड ले सकते हैं या मास ऑफ जो वाटर है वो ले सकते हैं या लिक्विड ले सकते हैं। तो Q इक्वल्स टू एम एल इस केस में भी वैलिड होता है। तो मान ये 1 kg वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने की एनर्जी है इतनी। अब आप 3 kg उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इसमें m की जगह 3 वैल्यू पुट कर देंगे और l की जगह ये पुट कर देंगे। तो इतनी लेटेंट हीट लगेगी 3 kg जो वाटर होगा उसको वेपर में कन्वर्ट करने में।